प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण काव्य बिंदु, काव्य विषय रस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप रस का स्वरूप जान पाएंगे, रस के अंगों एवं उपांगों को जान पाएंगे। मित्रों, रस शब्द का अर्थ होता है निचोड़, आनंद। काव्य या साहित्य के संबंध में काव्य या साहित्य को पढ़ने एवं सुनने तथा देखने, नाटक आदि को देखने पर श्रोता, पाठक, दर्शक एवं सहृदय को जिस आनंद की प्राप्ति होती है वह काव्य रस या रस कहलाता है। भौतिक साधनों के द्वारा भी आनंद की प्राप्ति होती है हम लोगों को, सांसारिक वस्तुओं के द्वारा भी आनंद की प्राप्ति होती है और वह आनंद लौकिक आनंद होता है। लौकिक एवं भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला आनंद क्षणिक होता है, उसमें स्थायित्व या टिकाऊपन नहीं होता है, वह आता जाता रहता है। किंतु काव्य रस या काव्य आनंद के द्वारा जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए काव्य रस से प्राप्त आनंद को, काव्य आनंद को रसोवैश्य अर्थात ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। मित्रों, काव्य शास्त्र में काव्य साहित्य के मनन, चिंतन, अनुशीलन से जिस काव्य आनंद की प्राप्ति होती है उसकी एक प्रक्रिया विभिन्न साहित्याचार्यों ने मानी है। माफ़ करेंगे, रस एकाएक उत्पन्न नहीं हो जाता है। आनंद की प्राप्ति होने के पीछे एक प्रक्रिया कार्य करती है, उसकी अपनी एक भूमिका होती है और उसी को ध्यान में रखते हुए काव्य आनंद, साहित्य आनंद, रस को साहित्याचार्यों ने भावों की परिपक्वता कहा है। भाव जब परिपक्व हो जाते हैं, पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, कर लेते हैं, तब वे रस में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और काव्य आनंद, रस निर्माण या रस निष्पत्ति की जो यह प्रक्रिया होती है, उसमें रस के विभिन्न अंगों, उपांगों, अवयवों, तत्वों का विशिष्ट योग होता है। तो मित्रों, रस के प्रमुख रूप से 4 अंग माने गए हैं साहित्याचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। जो पहला प्रकार या भेद है रस का, वह है स्थायी भाव। स्थायी भाव या भाव। स्थायी भाव
सहृदय पाठक, श्रोता, दर्शक के हृदय में वासना या संस्कार के रूप में पूर्व से ही स्थित होता है। हमारे हृदय में जिस प्रकार का स्थायी भाव होगा उसी के अनुरूप हमें काव्य या साहित्य से आनंद की प्राप्ति होती है। अस्थायी भाव की अधिकता, उसकी स्थिति, उसकी प्रमुखता के द्वारा लोगों की रुचि भिन्न प्रकार की होती है। किसी को आनंद अधिक प्रिय होता है, किसी को करुणा अधिक प्रिय होती है, किसी को हास्य परिहास, हास्य रस अधिक प्रिय होता है, और कुछ लोगों को वीर रस या रौद्र रस अधिक प्रिय होता है। तो इसके पीछे उनके हृदय में वासना या संस्कार के रूप में व्याप्त स्थायी भाव की भूमिका होती है। स्थायी भाव के अंतर्गत हम रति, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा, निर्वेद, विस्मय, शांति, भक्ति एवं वत्सलता को देखते हैं। ये 11 स्थायी भाव हैं जिनके आधार पर आज रसों की संख्या 11 मानी जाती है। हालांकि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या प्रारंभ में 8 ही मानी थी। कालांतर में आगे चलकर उसमें भक्ति रस, शांत रस एवं वात्सल्य रस का योग हो गया, जुड़ गई ये रस, और फिर रसों की संख्या आज 11 मानी जाती है। तो ये 11 स्थायी भाव हैं रस के। रस का जो दूसरा अंग है, जो दूसरा रसांग है, वह है विभाव। विभाव भावों के कारण को कहते हैं। पाठक, सहृदय, श्रोता, दर्शक के हृदय में जो स्थायी भाव होता है उसको उद्बुद्ध कर देने वाला, जागृत कर देने वाला, जगा देने वाला, गतिशील कर देने वाला जो भाव होता है वह विभाव होता है। विभाव के भी पुनः 2 भेद किए गए हैं। पहला आलंबन विभाव एवं दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के द्वारा स्थायी भाव को जागृत किया जाता है, उद्बुद्ध किया जाता है, एवं उद्दीपन विभाव के द्वारा स्थायी भाव को रस की परिणति तक पहुँचने में, रस निष्पत्ति में, आनंद की अवस्था प्राप्त करने तक उसमें सहयोग प्रदान किया जाता है। वे सहयोगी की भूमिका निभाते हैं उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव, विभाव एवं उसके 2 भेद, आलंबन विभाव एवं उद्दीपन विभाव के बाद रस का जो तीसरा प्रमुख अंग है वह है अनुभाव। मित्रों, नाम से ही स्पष्ट है, जब स्थायी भाव उद्बुद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, गतिशील हो जाता है, उसकी स्थिति मुखर हो जाती है, दिखने लगती है, प्रतीति होने लगती है, और उसके पश्चात जिन भावों का उदय होता है, इनसे भावों की पहचान भी होती है। उन्हें अनुभाव हम कहते हैं। भावों के पीछे उनके साथ गमन करने के कारण इन भावों को अनुभाव कहा गया है। अनुभाव को भी विभिन्न साहित्याचार्यों ने 4 भागों में
बांटा है। जो पहला अनुभाव है वह आंगिक या कायिक अनुभाव माना जाता है। अंग या शरीर की विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा जिस अनुभाव की प्रतीति होती है उसे आंगिक अनुभाव या कायिक अनुभाव कहा जाता है। जो दूसरा अनुभाव है वह है वाचिक अनुभाव। बोलकर जो अनुभाव व्यक्त होता है, बोलने के द्वारा जिस अनुभाव की अभिव्यक्ति होती है, प्रतीति होती है, वह वाचिक अनुभाव होता है। और तीसरा जो अनुभाव का जो भेद माना जाता है, प्रकार माना जाता है, वह है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव स्वतः स्फूर्त अनुभाव होते हैं। इन पर किसी का वश नहीं होता है, ये बस अपनी इच्छा से उत्पन्न होते हैं। और जो चौथा अनुभाव है, ये बाद में इसको जोड़ा गया है विभिन्न साहित्याचार्यों के द्वारा। पूर्व में इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी, किंतु यह एक महत्वपूर्ण अनुभाव है। और चौथा जो अनुभाव का भेद या प्रकार है वह है आहार्य। आहार्य अनुभाव को जानबूझकर ग्रहण किया जाता है, बताया जाता है अपनी चेष्टाओं के द्वारा। मतलब उसमें बोध कार्य करता है। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोग अनुभाव के जो रस का तीसरा अंग है उसके 4 भेद देखते हैं। पहला आंगिक या कायिक अनुभाव, दूसरा वाचिक अनुभाव, तीसरा सात्विक अनुभाव एवं चौथा आहार्य अनुभाव। स्थायी भाव, विभाव एवं अनुभाव के पश्चात रस का जो चौथा महत्वपूर्ण अंग है उसे हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की स्थिति स्थिर नहीं होती है, ये आते जाते रहते हैं, संचरणशील होते हैं, एक जगह पर टिक कर नहीं रहते हैं। इसीलिए विद्वान आचार्यों ने संचारी भाव को स्वाभाविक चंचलता के कारण, स्वभावगत अस्थिरता के कारण व्यभिचारी भाव भी कहा है। व्यभिचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। इनके अंतर्गत निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दंभ, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास एवं वितर्क आते हैं। ये संचारी या व्यभिचारी भाव गतिशील होते रहते हैं और रस निर्माण की, रस निष्पत्ति की, रस की उत्पत्ति की प्रक्रिया में यथावसर प्रसंग के अनुरूप अनुकूल ये अपना योग देते रहते हैं। अब मित्रों, इन रसांगों के द्वारा जिन रसों की अभिव्यक्ति होती है उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। रति स्थायी भाव की परिणति श्रृंगार रस में होती है। हास्य स्थायी भाव की परिणति हास्य रस में होती है। शोक स्थायी भाव की परिणति करुण रस में होती है। क्रोध स्थायी भाव की क्रोध की परिणति रौद्र रस में होती है। उत्साह की परिणति वीर रस में होती है। भय की परिणति भयानक रस में होती है। जुगुप्सा की परिणति
विभत्स रस में होती है निर्वेद की परिणति, शांत रस में होती है विस्मय की परिणति, आश्चर्य रस में होती है भक्ति की परिणति, भक्ति रस में होती है, एवं वात्सल्य वत्सलता की परिणति वात्सल्य रस में होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, शांत, आश्चर्य, भक्ति एवं वात्सल्य, ये 11 रस हम लोगों के समक्ष आते हैं और रसों को, इनके उपांगों को काव्य में, साहित्य में उपस्थिति देखने के लिए, समझने के लिए हम लोग करुण रस का एक उदाहरण देखते हैं। मित्रों, यह जो रचना है यह सुदामा चरित से है और नरोत्तम दास की रचना है। हम सब जानते हैं, बड़ा मार्मिक प्रसंग करुण रस का है। आप लोग ध्यान देंगे, विचार देंगे। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मित्रों, यहाँ जो स्थायी भाव है वह शोक है। श्री कृष्ण ने जब सुदामा की दीन दशा को देखा तो वे शोकग्रस्त हो गए। शोक, भय, स्थायी जो भाव है वह उत्पन्न हो गया उनके हृदय में, जागृत हो गया। श्री कृष्ण के हृदय का जो शोक रूपी स्थायी भाव था वह अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर जागृत हो गया और राजमहल में सुदामा को आसन दे करके बैठाया था श्री कृष्ण ने। तो जो विभाव हैं, तो आलम्बन विभाव सुदामा है, आलम्बन सुदामा है, आश्रय श्री कृष्ण हैं और राजमहल का वह अति समृद्ध
जो दृश्य है और उसके बीच सुदामा की जो आर्त दीन अवस्था है, मन को विगलित करने वाली जो दीन दशा है, वह उद्दीपन विभाव है। श्री कृष्ण ने पहले जैसे ही देखा अपने मित्र सुदामा को, वैसे ही वे अति प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण का अति प्रसन्न होकर दोनों हाथ बढ़ाकर सुदामा के गले मिलना आंगिक या कायिक अनुभव है। उनका हाल समाचार पूछना, घर परिवार के बारे में पूछना वाचिक अनुभव है। और तुरंत खुश हो जाना और फिर कंपित होना, तुरंत दुखी हो जाना, उनके आँखों से अश्रु प्रवाहित होना, लगातार निरंतर श्री कृष्ण की आँखों से अश्रुजल की धारा प्रवाहित होना, ये सात्विक अनुभव है। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि उनका मित्र सुदामा जो लज्जा के कारण सामान्य सहज अनुभव नहीं कर रहा है, उसको सहजता प्रदान करें। उसके लिए जो श्री कृष्ण की चेष्टाएं हैं, उन्हें बैठाना, हाल समाचार पूछना, उनको सहज करना इत्यादि, ये सब आहार्य अनुभव हैं। और इस बीच में जिस प्रकार का प्रसंग उपस्थित होता है, श्री कृष्ण और सुदामा के बातचीत के दौरान, वार्तालाप के दौरान जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, उसके अनुसार हर्ष, विषाद, शोक, औत्सुक इत्यादि संचारी भावों का आवागमन चलता रहता है, आते जाते रहते हैं। तो यहाँ स्थायी भाव है शोक, रस है करुण रस, श्री कृष्ण की जो विभिन्न चेष्टाएं हैं वे अनुभाव हैं, और उनकी पुष्टि में हर्ष, विषाद, औत्सुक इत्यादि जो व्यभिचारी या संचारी रस का जो आगमन होता रहता है, ये व्यभिचारी या संचारी रस हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि करुण रस की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति होती है। भक्त हृदय मन शोक एवं करुणा से आप्लावित हो जाता है। करुण रस अस्तित्व को स्वयं में समाहित कर लेता है, और हम सब कुछ भूलकर श्री कृष्ण और सुदामा के साहचर्य में, उनके सहभाग में, उनके सहभाव में उपस्थित हो जाते हैं। लगता है कि यह दृश्य जो है एकदम आँखों के समक्ष घटित हो रहा है। यही काव्य रस है, यही काव्य आनंद है। और आप महसूस करेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि सौंदर्य के बारे में कहा गया है, अक्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। अक्षणे अक्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। सौंदर्य वह है जो पल पल परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, किंतु जो काव्य से प्राप्त आनंद, काव्य रस से प्राप्त आनंद, काव्य आनंद है, वह
स्थायित्व होता है, अमिट होता है, अमर होता है और जीवंत होता है। उसमें क्षय नहीं होता है, वह पूर्ण होता है स्वयं में। ब्रह्मानंद सहोदर रस को ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो मित्रों, एक बार पुनः हम लोग रस के अंग पर एक दृष्टि डाल लें। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।